यदि आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के सवालों की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं, तो आप प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के इस वीकली सेशन को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हमने विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है, उपभोक्ता मामलात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है, जैसे टॉप 21 प्रश्नों को डिटेल में कवर किया है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद वीकेडी। आज है 18 अक्टूबर 2020 और आज के इस वीकली करंट अफेयर्स वीडियो में हम 12 से 18 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में अकितम अच्युतन नंबूदरी का निधन हो गया है। यह किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? मलयालम भाषा के। अकितम अच्युतन नंबूदरी केरल राज्य के निवासी थे। इन्हें 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यदि बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो इसकी शुरुआत 1961 ईस्वी से हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र, सरस्वती माँ की प्रतिमा और 11 लाख रुपए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है जो हाल ही में आग लगने के कारण चर्चा में है? तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया देश में स्थित है। तंजानिया अफ्रीका महादेश के अंतर्गत आता है, जिसकी राजधानी दोदोमा है और करेंसी यहाँ की तंजानियाई शिलिंग है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि एवं खाद्य संगठन यानी FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कितने रुपए का स्मारक सिक्के जारी किया है? तो 75 रुपये का। यदि बात करें FAO, तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी और 75वां इसका वर्षगांठ मनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रोम में है, इटली के रोम में। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला पहला राज्य बन गया है? तो डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला पहला राज्य केरल बन गया है। यदि बात करें केरल की, तो इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ कुल 14 जिले हैं। यहाँ की राजभाषा मलयालम है। राज्यपाल यानी गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। विधानसभा सीटों की संख्या 140 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 9 और लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। नेक्स्ट है, ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला का हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम क्या है? तो प्रथम ऑस्कर विजेता का नाम भानु अथैया, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने UPSC उम्मीदवारों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो मिजोरम ने। इस योजना के तहत परीक्षा की तैयारी का पूरा खर्च मिजोरम के राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे UPSC एग्ज़ाम में भाग ले सकें। यदि बात करें UPSC की, तो इसका पूर्ण रूप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, यानी संघ लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में UPSC के अध्यक्ष प्रदीप जोशी हैं। इसके पहले अरविंद सक्सेना थे। अब मिजोरम के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी आइजोल है। सबसे बड़ा शहर यहाँ की आइजोल है। कुल 8 जिले हैं। यहाँ की राजभाषा मिजो, अंग्रेजी और हिंदी है। यहाँ के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं और CM जोरमथांगा, जो मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी के हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 40 और लोकसभा सीटों की संख्या 1 और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला सुरंग का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है? तो एशिया महादेश की सबसे लंबी सुरंग जोजिला सुरंग का निर्माण जम्मू कश्मीर में हुआ है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। नेक्स्ट है, किस देश को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भारत को। नेक्स्ट है, किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार ने की है। यदि बात करें राजस्थान की, तो यहाँ की राजधानी जयपुर है। सबसे बड़ा शहर जयपुर। यहाँ कुल 33 जिले हैं। राजभाषा यहाँ की हिंदी और ब्रज भाषा है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जो कांग्रेस पार्टी के हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 25, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 और विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। राजस्थान भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। इसके पश्चिम में पाकिस्तान, दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब
और उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत तीसरा स्थान पर है, पहला स्थान पर चीन और दूसरा स्थान पर अमेरिका है। नेक्स्ट है, किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर सदीर जापरोव बन गए हैं। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोनबाय जेनेबकोव ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और नए प्रधानमंत्री सदीर जापरोव बन गए हैं। यदि बात करें किर्गिस्तान की तो इसकी राजधानी बिश्केक और करेंसी सोम। हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो न्यूजीलैंड, और भारत का स्थान 58वां है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहला स्थान पर जापान था और भारत 84वां स्थान पर। नेक्स्ट है, हाल ही में उपभोक्ता मामलात मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार किसे प्रदान किया गया है? तो वर्तमान में भारत के रेल मंत्री पीयूष गोयल को इन्हें उपभोक्ता मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो 10 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को, जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व मानक दिवस यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे यह 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व छात्र दिवस भी 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। अब विश्व छात्र दिवस क्यों मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में हुआ था और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के 11वें क्रम के राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा था। इन्हें जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया है? तो 15 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया है। अब पिछले करंट अफेयर्स के वीडियो में पूछे गए सवालों को देख लेते हैं। पहला सवाल था, राफेल विमान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो राफेल विमान को उड़ाने वाली पहली महिला शिवांगी सिंह बन गई है। दूसरा है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया था? तो 2019 का अबी अहमद अली को। अगला है, भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो दिनेश कुमार खरा, जो रजनीश कुमार का स्थान लिए हैं। यदि आपने करंट अफेयर्स के पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके उसे देख लें। और हर एक एग्ज़ाम में नोबेल पुरस्कार से संबंधित 1 से 2 सवाल होते ही हैं और नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, वो भी ट्रिक से। यदि आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो उसे भी ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब आज के सवाल को देख लेते हैं। पहला सवाल है, इन सवालों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कृषि एवं खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दूसरा है, माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? नेक्स्ट है, विश्व छात्र दिवस कब और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो यदि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ हो तो लाइक और शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।